refraction of light, problems on refraction of light on spherical surface, इस केस में आपको ये बता दें, एक ट्रिक है जो एग्जाम में पूछता है, स्फेरिकल सरफेस पर अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों का साइन अगर सेम है तो समझना कि इमेज वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का साइन अगर अपोजिट है तो समझना कि इमेज रियल है। बोलो क्लियर, बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ, ये बात याद रखिएगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड v अगर अपोजिट साइन का है, आर ऑफ अपोजिट साइन, इमेज रियल होगा। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एग्जाम में आएगा। आर ऑफ अपोजिट साइन, इमेज आपका रियल होगा, रियल होगा। और u और v अगर सेम साइन का हो, u एंड v आर ऑफ इमेज वर्चुअल, हाँ इमेज वर्चुअल हो जाएगा। u और v अगर सेम साइन का हो तो इमेज आपका वर्चुअल हो जाएगा, चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। मान लो कि यहाँ पे एक ग्लास मीडियम है, कर्व सरफेस है, ये ग्लास का कोई मीडियम है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1.5, और इधर आपका एयर मीडियम है, यहाँ पे मान लो कि पोल है और ये मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं होगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, पोल से 30 cm की दूरी पर, समझ गए। वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। उतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि वो आपका ऑब्जेक्ट है। आपको ओ का इमेज का पोजीशन और उसका नेचर बताना है ना। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट का। चलिए ठीक है, तो आप जानते हैं कि रेज हमेशा कहां से जाता है, ऑब्जेक्ट से। तो अगर रे हम ऐसे ले गए तो देखो पहले समझो, रे ऐसे गया मतलब आपका ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाएगा, और पोल को ओरिजिन नापेंगे, ओरिजिन से, पोल से, है ना। तो इधर जो भी चीज नापेंगे वो पॉजिटिव और इधर जो भी चीज नापेंगे वो निगेटिव। अब आप लीजिए म्यू1 और म्यू2। म्यू1 का मतलब जहां से लाइट स्टार्ट हुआ और म्यू2 का मतलब जहां लाइट गया। तो म्यू1 ये हो जाएगा, यहां से लाइट चला था तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो इसका मतलब कि म्यू1 का वैल्यू 1 हुआ। और लाइट इस मीडियम में आया तो म्यू2 का वैल्यू 1.5। बोलो क्लियर है। अब आइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर, पोल यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऐसे नापना होगा तो u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर हो गया। सेंटर यहाँ पर है, आपको रेडियस नापना है, रेडियस आप पोल से नापिएगा तो पॉजिटिव सेंस में नापिएगा, ये पॉजिटिव सेंस है तो r का वैल्यू +10 सेंटीमीटर। ऐसे नापिएगा तो r का वैल्यू +10 सेंटीमीटर। अब लगा दो फॉर्मूला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस का। तो μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। उसके बाद रे डायग्राम बना करके भी आपको फील दे देंगे, कि रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बना कि कैसा बना है। तो फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। चलो बोलो, μ2 का वैल्यू कितना 1.5 अपॉन v आपको निकालना है, माइनस
म्यू1 का वैल्यू 1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू -30 और बराबर फिर म्यू2 का वैल्यू 1.5 और म्यू1 का वैल्यू 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर +10। ये आपका +10 हो गया, समझ गए? इसको खाली सॉल्व कर लीजिए। तो 1.5 बाई वी प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 अपॉन 10। बोलो क्लियर है? यानी 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 0.5 बाई 10 माइनस 1/30 और एलसीएम अगर 30 ले लें तो 10 तिया 30 और 3 पचे 15 के 5 हासिल रहे यानी 1.5 माइनस 1 और ये बराबर 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 30। बोलो क्लियर है? आप डेसिमल यहाँ से उड़ा दो और डेसिमल यहाँ से उड़ा दो तो 15/v बराबर 5/30 5/30 5 तिया 15 और v का वैल्यू आया 90 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आया तो v का वैल्यू 90 सेंटीमीटर यानी आपका इमेज इधर कहीं बना होगा। तब ना पोल से ऐसे दूरी नापे होंगे तो +90 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ? बोलो, अपोजिट साइन का है, u नेगेटिव है, वर्चुअल है, रियल ना हुआ। u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, इमेज आपका रियल हुआ। इमेज आपका क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? इमेज रियल हुआ। हाँ, इमेज रियल हुआ आपका, इमेज रियल हुआ। अब एक फिल ले लो, अब एक फिल के साथ पढ़िए इसको। तो चलिए, आपने पहला रे यहाँ लिया, लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो पहले वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, सी से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ये नॉर्मल लाइन आप जानते हैं रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, जाना चाहिए था स्ट्रेट और नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिए और एक लाइट मान लीजिए बिल्कुल पोल पे गया तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, सीधा निकल गया। और अब बताओ ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में यहाँ पे कट किया तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में कट कर रहा है, इसीलिए ये इमेज आपका रियल इमेज होगा। ये इमेज आपका क्या होगा? रियल इमेज होगा। और ये डिस्टेंस आपका आया 90 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपका कितना आया? 90 सेंटीमीटर। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। हो गया? बोलिए बाबू लोग, हो गया? चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, अ ग्लास स्फेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है 3/2 ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर has a small mark at a distance of 3 centimeter from its center अपने सेंटर से where this mark will appear
where this mark will appear if it is viewed, if it is viewed, if it is viewed, if it is viewed from the side, from the side, from the side, from the side, nearest to the mark, 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 mark, along the line, along the line, along the line, joining center, along the line, joining, joining, joining center and the mark, joining center and mark, joining center and mark. बोलो क्लियर, बोलिए बाबू लोग। देखिए आपके पास एक ग्लास स्फीयर है, तो डायग्राम को इलाबोरेट करके बनाना। आपके पास एक ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 के बराबर है और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। अगर ओ ले लें सेंटर तो इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हुआ, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ, ये पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर है। कहता है इट हैज अ स्मॉल मार्क, एक यहाँ पर कोई मार्क है, मार्क कह दो या कोई डस्ट कह दो, यहाँ पर कोई मार्क है, तो यही मार्क ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मार्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 cm की दूरी पर है, यहां से 3 cm की दूरी पर है। तो कहता है बताओ वेयर दिस मार्क विल अपीयर इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द साइड नियरेस्ट टू द मार्क। तो देखो इस मार्क के नियरेस्ट साइड ये वाला है कि ये वाला है, बोलिए ये वाला है कि ये वाला है, इधर वाला है, इधर वाली है। इधर वाला है, यानी आपको देखना यहां से है, आपको देखना यहां से है, समझ गए। तो कहता है ये ऑब्जेक्ट यहां से देखने पर कहां नजर आएगा, कहां नजर आएगा, समझ गए। इसको कह दो पोल, तो पोल आपका हो गया ओरिजिन, पोल आपका हो गया ओरिजिन। और आप जानते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से जाएगा, रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से जाएगा। चलिए एक रे दिखाते हैं। तो अब बताओ रे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, इस डायरेक्शन को क्या ले लेना, पॉजिटिव। अब दूरी कहां से नापते हैं, पोल से। दूरी कहां से नापते हैं, पोल से। अगर रेडियस 12 है और ये 3 है तो ये डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो पोल से उल्टा नाप रहे हैं, पॉजिटिव सेंस के। तो यू का वैल्यू -9, यू का वैल्यू कितना बोलिए, यू का वैल्यू कितना बोलिए, -9, हाँ यू का वैल्यू -9 सेंटीमीटर। अब बताओ μ1 और μ2, रे यहां से चला तो ये μ1 हुआ, और रे यहां आया तो ये μ2 हुआ, है ना। एयर का 1 होता है, यानी μ1 का वैल्यू 3/2, μ1 का वैल्यू 3/2 और μ2 का वैल्यू 1। μ1 का वैल्यू 3/2 और μ2 का वैल्यू 1 के बराबर। बोलो क्लियर है। आओ पहले फॉर्मूला यूज करके इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, नेचर बता देते हैं, उसके बाद रे डायग्राम से फिल ले लेंगे हम लोग। आइए फॉर्मूला μ2/v, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 अब बटा कितना r। एकदम ब्रेक करके बता रहे हैं और जल्दी बता रहे हैं आपको। μ2 का वैल्यू 1/v माइनस μ1 का वैल्यू 3/2 और u का वैल्यू -9, u का वैल्यू -9 अब बराबर μ2 का वैल्यू 1 और μ1 का वैल्यू 3/2 अब बटा r का वैल्यू। तो r भी तो ऐसे नापेंगे ना, क्योंकि कर्व ऐसे है तो r ऐसे नापिएगा। r का वैल्यू -12, इस बार r का वैल्यू कितना लोगे, -12, ये बराबर -12, ये बराबर -12। सॉल्व कर दीजिए। 3 तो देखो सॉल्व कर लो
तो यहाँ पर 3 और 9 कैंसिल हुआ, तो 3 तिया 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v प्लस 1/6। बोलो क्लियर। यहाँ पे देखो 2 में से 3 गया कितना, -1। अब भाई 12 दूनी 24 यानी -24। बोलो सही किया। और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यानी 1/24 आया। अब यहाँ से 1/v कैलकुलेट करो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/6 बराबर एलसीएम बोलो 24 यानी 1 - 4। अब 1 - 4 का वैल्यू कितना, -3/24 यानी -1/8। अब बताओ v का वैल्यू कितना आया, -8 सेंटीमीटर। अब आप लोग बोलिए u का साइन भी नेगेटिव था और v का साइन भी नेगेटिव था, इमेज क्या होगा, बोलो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज आपका वर्चुअल होगा। ये इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा, है ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ वर्चुअल होगा, मतलब नेगेटिव आया, मतलब इमेज सरफेस के इसी साइड बना होगा जिस साइड मार्क है। आपको इस मार्क का इमेज बनाना था तो वो इमेज सरफेस के इसी साइड बना जिस साइड मार्क है। अब इसका अगर फील लेना चाहते हैं तो आप फील ले सकते हैं कि कैसे इमेज आपका वर्चुअल है। आप जरा बोर्ड पर देखिए, सबसे पहला रे ये ले गए थे, सबसे पहला रे आप ये ले गए थे। आप सेंटर से उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, सेंटर से उस पॉइंट पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया। अब बताओ रे कहां से कहां जा रहा है, बोलो डेंसर से रेयर में, कहां से कहां जा रहा है, बोलो कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर में लाइट नॉर्मल से अबे बेंड करेगा, अबे। तो लाइट को आप ऐसे बेंड कर दो, अपने आप फील आ जाएगा। लाइट को नॉर्मल से अबे बेंड करो और एक रे बिल्कुल आप नॉर्मली ले जाइए, बिल्कुल नॉर्मली ले जाइए। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बेंडिंग नहीं होती है, लाइट सीधा चला गया, लाइट सीधा चला गया। अब तुम खुद गौर करो, क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कभी कट करेगा, बोलो कभी कट करेगा, नहीं, बोलो नहीं कट करेगा। नो सर। इसका मतलब कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाना होगा और यहां पर कट करता हुआ अपीयर होगा। और जब रिफ्रैक्टेड रेज कट करता हुआ अपीयर हो तो वो वर्चुअल इमेज है। वो कैसा इमेज है, बोलिए वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। हाँ, तो ये इमेज आपका वर्चुअल हुआ। और बताओ पोल से कितनी दूरी पर बना, 8 cm की दूरी बना। कितनी दूरी पर, बोलो कितनी दूरी पर, 8 cm। हाँ, ये दूरी आपका 8 cm हो जाएगा, ये दूरी आपका 8 cm हो जाएगा। बताओ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायग्राम बना देने के बाद। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। हो गया, यस सर। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है सब क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल cylindrical glass rod, जिसका म्यू बराबर 1.5,
म्यू बराबर 1.5 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is rounded, is rounded, is rounded, is rounded in the shape of a, in the shape of a hemisphere, in the shape of a hemisphere, in the shape of a hemisphere. जो भी क्वेश्चन करवाएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाएंगे. इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, एन ऑब्जेक्ट, an object, an object 0.5 millimeter high, 0.5 millimeter high is placed perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis of the rod, 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 and at a distance of 20 centimeter, and at a distance of 20 centimeter, and at a distance of 20 centimeter, and at a distance of 20 centimeter from the rounded edge, from the rounded edge, from the rounded edge, from the rounded edge, rounded edge, rounded edge, rounded edge. Clear है? Locate the image of the object, locate the image of the object, locate the image of object, locate the image of object. जरा पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है. वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ग्लास रड, है ना, एक सिलेंड्रिकल ग्लास का रड है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसको राउंड कर दिया गया है इन द शेप ऑफ अ हेमीस्फीयर. उसको राउंड करके क्या बना दिए? हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर, समझ गया बात को? राउंड करके उसको बना दिया गया हेमीस्फीयर. एन ऑब्जेक्ट 0.5 मिलीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 0.5 मिलीमीटर हाई, समझ गया बात को? इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द राउंडेड एज. लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको इमेज का पोजीशन लोकेट करना है. बोलिए बाबू लोग, क्लियर हुआ क्वेश्चन? बोलिए, बोलिए आप लोग. देखो, Yes, sir. एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आप राउंड करके, जैसे पहला डायग्राम बनाए थे, आपने हेमीस्फीयर का फॉर्म दे दिया. ये राउंडेड एज हो गया, ये राउंडेड एज, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और बाहर में आपका एयर मीडियम है. बाहर में आपका क्या है? एयर मीडियम. ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल कह दो, है ना. और कहता है एक ऑब्जेक्ट को जिसका हाइट 0.5 मिलीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट ये रखा, ऑब्जेक्ट ये रखा, और ऑब्जेक्ट का हाइट याद होगा, मिरर में बताए थे, एचओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, है ना. ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा. 0.5 मिलीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द राउंडेड एज. यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया ऑब्जेक्ट को. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्वियसली यहाँ से जब लाइट जाएगा तो लाइट स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्ट करेगा. ये स्फेरिकल सरफेस हो गया ना, ये क्या हो गया? स्फेरिकल सरफेस. तो लाइट इस स्फेरिकल सरफेस पर क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा. और लाइट चूंकि ऐसे गया, लाइट ऐसे जाएगा, तो आपका ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना. ये डायरेक्शन क्या लेना? पॉजिटिव. ये डायरेक्शन क्या लेना? बोलो, क्या लेना? बोलो, बोलो, क्या लेना? बोलो, पॉजिटिव. चलिए अब डिसाइड कर लो. लाइट यहां से यहां गया तो μ1 ये हुआ, यानी एयर, और μ2 ये हुआ. तो μ1 इज इक्वल टू 1 और μ2 इज इक्वल टू 2.5.
अभी कहानी इसमें उतना ही नहीं है, और भी कहानी बताएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नापते हैं पोल से, ये ओरिजिन हो गया आपका। तो बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ऐसे नापिएगा तो u का वैल्यू -20, u का वैल्यू -20, u का वैल्यू -20। और अब इमेज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पर हुआ तो फॉर्मूला लगाओ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 अब बटा कितना r, बटा कितना r, बोलो क्लियर। आइए μ2 बाई वी, हाँ सेंटर दिखा दो ना, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है, बोलो क्लियर। आइए μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू अब बराबर μ2 माइनस μ1 अब बटा कितना r। चलिए आइए μ2 की वैल्यू 2.5 सॉरी 1.5 है, 1.5 यानी 1.5 अपॉन वी माइनस μ1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू -20, u का वैल्यू -20 अब बराबर μ2 बोलो 1.5 माइनस 1 अब बटा r का वैल्यू बोलो, r का वैल्यू। तो सेंटर यहाँ पर है तो r आप ऐसे ना नापिएगा इन द पॉजिटिव सेंस, और r का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, r का वैल्यू कितना है बोलो 5 सेंटीमीटर। r बराबर +5, r बराबर +5। चलिए इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 1.5 बाई वी प्लस 1 बाई 20 अब बराबर 0.5 बाई 5, बोलो क्लियर है। यानी 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 0.5 बाई 5 माइनस 1 बाई 20। 5 और 20 का एलसीएम आपका 20 हो गया, 5 चौके 20 और 4 पचे ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 20 इकाई 20 यानी 1, यानी 1 बाई 20, 1 बाई 20। आपको v कैलकुलेट करना है तो v बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 20, 1.5 इंटू 20। तो इसको सॉल्व करो तो बोलो 15/10, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर। बताओ v पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? v क्या आया बोलिए, v क्या आया? पॉजिटिव। तो u का साइन नेगेटिव, अब v का साइन पॉजिटिव, इमेज रियल बना। इमेज क्या बना बोलो, इमेज क्या बना? रियल। आइए रे डायग्राम से आपको फील बताते हैं। अगर पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गया होता तो आप यहाँ पर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल हमेशा कहाँ से? सेंटर से। नॉर्मल हमेशा सेंटर से। ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया। आप जानते हैं रेयरर से डेंसर में जा रहा है, लाइट का पाथ ऐसे होना चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ जाएगा। लाइट को ऐसे बेंड कर दिया है ना। और अब सेकंड रे लो जो बिल्कुल नॉर्मली जाए, बिल्कुल नॉर्मली जाए तो इस लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा। अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में यहाँ पर कट कर रहा है। आपका फाइनल इमेज ये बना, आपका फाइनल इमेज ये बना। और पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 30 सेंटीमीटर। पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 30 सेंटीमीटर। अरे बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ यस सर। पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो ये इमेज आपका 30 सेंटीमीटर हुआ, 30 cm पर बना। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। अच्छा यहाँ पे आपको पूछ रहा है, अगर पूछ दे इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, तो थोड़ा डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। अगर इमेज का साइज निकालना हो, पोजीशन तो आ गया, इमेज जब भी बनेगा यहाँ से 30 cm की दूरी पर बनेगा। अगर ये कह दे कि इमेज का साइज क्या है, अगर ये कह दे कि इमेज का साइज क्या है ना, लिखो लिखो क्वेश्चन में, इन द सेम क्वेश्चन फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। In the same question, find the size of the image. In the same question, find the size of the image. In the same question, find the size of the image. ये एक नया चीज बता रहा है आप लोग को रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस के लिए। ना मिरर है ना कोई लेंस है, तो v by u वाला कॉन्सेप्ट नहीं कहां पर काम करना, v by u वाला कॉन्सेप्ट। इन द क्वेश्चन
फाइंड द साइज ऑफ इमेज, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, आपको इमेज का साइज निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। तो थोड़ा सा रे डायग्राम चेंज करेंगे हम लोग, देखो कैसे। ये सिलेंड्रिकल रड को आपने हेमीस्फीयर का शेप दिया, यहाँ पे आप पोल ले लिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो एक रे जो तुम लिए थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपने देखा कि जब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किए तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड किया, लाइट ऐसे आया, ऐसे रिफ्रैक्ट होके आया, बोलो बाबू लो, है ना। अब सेकंड रे लो, सेकंड रे ऐसा लो जो यहाँ से बिल्कुल सेंटर, जब इस पर पड़े तो लगे सेंटर से जा रहा है, लगे कहाँ से जा रहा है, बोलो कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। हाँ, जब ये रे इस सरफेस पर पड़े तो लगे कि सेंटर से आ रहा है, तो ये भी तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, ये भी तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, बोलो बोलो बाबू लोग, यस सर। ये भी नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। लाइट बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पास कर जाएगा, लाइट बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पास कर जाएगा। अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर रियल में कट किया, दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर रियल में कट किया, ये आपका इमेज हो गया, ये आपका इमेज हुआ। और ऑब्वियसली इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है और क्या है बोलो, इन्वर्टेड है और क्या है बोलो, रियल है। तो ये आपका इमेज ए डैश बी डैश, क्लियर है, ए डैश और बी डैश। अब आपको ऑब्जेक्ट का साइज पता था, आपको इमेज का साइज निकालना है। और हम ये बताए थे कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो नेगेटिव लेते हैं। ये सब मिरर में कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर दिए थे। और अब जो है आप इमेज का साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, स्क्रीनशॉट लो। चलिए देखिए, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस जब हो, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस जब हो तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आप यूज करना। मैग्निफिकेशन का हम बता रहे हैं आपको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना। m बराबर म्यू1 इंटू वी, म्यू1 ये था यानी 1 और म्यू2 ये था यानी 1.5, तो म्यू1 इंटू वी बटा म्यू2 इंटू यू, ये जरूर आप रख लीजिएगा, समझ गए। फॉर सिंगल रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, ना ये लेंस है ना ये मिरर है, बोलो क्लियर, कमर बोलो, कमर बोलिए, यस सर। हाँ ये जरूर याद रखिएगा, म्यू1 इंटू वी बटा म्यू2 इंटू यू, समझ गया बात को। आपको मैग्निफिकेशन आ जाएगा जिससे आप इमेज का साइज पता, चूंकि एम का तो एक कॉमन डिफरेंशियल होता है, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हर जगह लागू होता है, ये हर जगह लागू होता है। एम बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हर जगह लागू होगा। लेकिन इस केस में जैसे मिरर में क्या था, आप पहले एम को डिफाइन किए HI/HO, बाद में प्रूफ किए कि वही एम माइनस ऑफ V/U होता है, प्रूफ किए थे ना, बोलो बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी ये तो कॉमन डिफरेंशियल है, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन एम का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, म्यू1 इंटू वी बटा म्यू2 इंटू यू। चलो आप बराबर म्यू1 का वैल्यू 1। अब बताओ इमेज डिस्टेंस कितना आया था, इमेज डिस्टेंस कितना आया था, अभी हम भूल गए, बोलिए इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, 30 cm आया था, बोलो 30 cm कितना आया था, 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर। ये बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बराबर कितना था, 20 था, यानी -20 था। चलिए तो 1 इंटू इमेज डिस्टेंस का मान 30 अब बटा म्यू2 का वैल्यू 1.5 इंटू 20, और ये बराबर 30 बटा, सॉरी यू का वैल्यू नेगेटिव में ना है, यहाँ माइनस हो जाएगा,
यानी 30 अब बटा -30 यानी -1। तो m की वैल्यू कितनी आई? -1, है ना। और m का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो यूज कर दो। m का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर माइनस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर था। कितना था? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 0.5 मिलीमीटर था। 0.5 मिलीमीटर तो बराबर -0.5 मिलीमीटर, है ना। यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के ही बराबर है, लेकिन नेगेटिव बता रहा है कि इमेज उल्टा है। इमेज क्या है? बोलो, इमेज क्या है? उल्टा है। उल्टा है। इमेज इन्वर्टेड है। समझ गए? हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट इज इन्वर्टेड। हाइट ऑफ द इमेज is same as that of object but inverted। लेकिन वो उल्टा है बट इन्वर्टेड। बोलिए, इतना जो मैंने पढ़ाया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस पर बेस्ड क्वेश्चन, आपको एकदम कॉन्फिडेंस अब आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा? बोलो। यस सर। हाँ, अब हम लोग अगला क्लास लेंस करेंगे और बोल दिए एक सेशन बढ़ाएंगे जिसमें वेव थ्योरी भी। तो वेव थ्योरी में सबसे पहले आप लोग को क्लियर कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्लियर कर देते हैं? बोलो, क्या क्लियर कर देते हैं? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्वेश्चन भी पकड़ाता है और तब उसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट मिलाएंगे हम, है ना। वो नेक्स्ट सेशन मतलब इस 40 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया सर। आपके फेस पे क्या हुआ है? असल में अच्छा बता रहे हैं, रुको।